मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। बहुत बड़े किसान नेता दलजीत सिंह डल्लेवाल आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं और 14वें दिन के अंदर जो है आमरण अनशन के ऊपर वो बैठे हुए हैं। उसी को लेकर किसानों ने आज कॉल की। अलग अलग जो है सांसदों के कोठी के बाहर धरना चले हुआ है। वो फिलहाल मैं हिसार के अंदर मौजूद हूँ और आप कोठी देख सकते हैं। जयप्रकाश जेपी जो हिसार से सांसद है मौके के, उनकी कोठी के बाहर किसान बैठे हैं, किसान संगठन बैठे हैं, धरना चला हुआ है। इनसे बातचीत कर लेते हैं कब तक का कैसे किस प्रकार रहेगा। जी क्या कुछ आगे के फैसले लेने जा रही है मानिक भाई, आपके चैनल के सभी शुभचिंतकों को, आपके सभी साथियों को राज्य प्रधान माई टोल कमेटी से हाथ जोड़कर नमस्कार बोलिए। क्या कुछ अगर आज जिस तरह धरने चले हुए हैं 14 दिन से बड़े किसान नेता डल्लेवाल धरने पे बैठे हैं, आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है, कोई मतलब आगे से वही कार्रवाई है जो 3 साल पहले देखने को मिली। देखिए, सरकार अहंकार मूड में है। अहंकार भी क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आई है तो कुदरती है। ये भी कांग्रेस के साथ भी यही था और बीजेपी के साथ भी यही। हमारी वो मांगे हैं जो सरकार जब बीजेपी की नहीं आई थी तब इन्होंने हमसे वादा किया था। ये 2011 में मोदी जी चेयरमैन कमेटी के मेंबर वो थे, अध्यक्ष थे, तभी का ये वादा है। हम तो वादा याद दिलाने के लिए दिल्ली जा रहे थे और पहले भी इनके मंत्रियों के बयान आए हैं, भाई ये ट्रैक्टर लेके क्यों आते हैं, पैदल क्यों नहीं आते, बस में क्यों नहीं आते। इसलिए पैदल दोनों फॉर्मों का फैसला था, भाई 100 आदमी पैदल जाएं। वो सारी कार्रवाई राज्य प्रधान जी देख ली, सारी चीज़ होगी, लेकिन सरकार उसी हट के ऊपर है, उसी जिद के ऊपर है, सारी चीज़ बोल देती लेकिन करने कुछ नहीं देती। तो आगामी किसानों का क्या फैसला है, किसान आगे क्या किस प्रकार से रूपरेखा देख रहे हैं? देखिए, वो जो दोनों फॉर्में वहाँ आंदोलन लड़ रही है उनका क्या आदेश होगा वो सारा तय वहीं से होता है। हम तो उनका गाइडलाइंस पे चलते हैं। जैसे 2 दिन पहले ये कर दिया था भाई सभी जो विपक्ष के सांसद हैं उनके घर के बाद आमरण अनशन किया जाए, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जयप्रकाश सांसद जो हिसार से हैं उनके मकान के बाहर बैठे। क्या कहेंगे, लगातार जो है 14 दिन से बड़े किसान नेता बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और लगातार से जो 14 दिन हो गए आज डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। लेकिन दिल्ली जाने का हमारा अधिकार है, दिल्ली जाने का हमारा अधिकार है। और जो शंभू बॉर्डर पर सरकार ने तानाशाही दिखाई है, आंसू गैस के गोले मारे गए, केमिकल छिड़का गया, उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे भी हमें आदेश मिलता है हम आदेश के अनुसार काम करते हैं और आदेश आने के बाद ही दिल्ली कूच करेंगे। भाई राम राम। 19 को क्या कहेंगे दिल्ली कूच की बार बार कही जा रही है, कोर्ट ने आदेश दे दिए लेकिन दिल्ली कूच करने नहीं दिया जा रहा। 101 किसान निहत्ते और पैदल गए थे वो भी रोक लिए गए। ऐसा भाई, पहले तो आपके चैनल को राम राम और सभी दर्शकों को राम राम। कहने मतलब दिल्ली तो जाओगे, दिल्ली तो अपनी है यार, सबकी है। दिल्ली तो जाना सबने जाना कड़ा, परमिशन लेनी पड़ेगी जाने के लिए। परमिशन तो ये कि नू लाले जिस तरह जुमला बना दिया बीजेपी सरकार ने, जुमला बना दिया। अच्छा, प्रशासन जिस तरह सरकार के पास होता भाई साहब, किसान नहता होता है उसके पास कुछ नहीं होता। जाओगा जरूर, टाइम लग जाएगा भाई। टाइम 10 भी नहीं हो गए भैया ने, पहले भी दिल्ली गए थे। दिल्ली जाना ही जाना है, दिल्ली के लिए तो नू है। टाइम तो देखे, पैदल जाओगे तो टाइम तो लगेगा भाई। गाड़ी घोड़े होंगे तो मरे 1-2 दिन में पहुँचे रहे, और टाइम इसमें लग गया भाई, और लाग जाए हमारा अच्छा लग जाए, इतना है। दिल्ली सरकार ये जाओगे किसान। और मेरा तो कहना यो है जनता से भाई, जो ये डल्लेवाल बैठे हैं भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो अपनी जान देने जा रहे हैं ये जनता के लिए देने जा रहे हैं भाई साहब। MSP को एक कल्ले डल्लेवाल के नहीं जाएगी है, ये हर जनता के जाएगी, हर किसान के घर में जाएगी। तो मेरा तो कहना है भाई, सरकार ने भी मानना चाहिए और जनता ने भी इस बात पर खड़ा होना चाहिए। दूसरा जो बात ये आ रही है, बार बार ये आ रही है कि कुछ संगठन इसमें शामिल नहीं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो 2020-21 का हमारा आंदोलन था, जो 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 11 दिसंबर 2021 को हमने उस आंदोलन को स्थगित किया था। मैं ये इस शब्द पे जोर दे रहा हूँ कि वो आंदोलन हमने स्थगित किया था।
सरकार के आश्वासन पर सरकार ने हमें लिखित में 9 दिसंबर 2021 को जो एक लेटर लिख करके दिया था, जिसमें 5 बिंदुओं पर सरकार ने हमारे साथ सहमति जताई थी कि हमने 3 काले कानून जो आपकी मांग थी उस आंदोलन की, उनको पूरा कर दिया है, वो वापस हमने ले लिए हैं। लेकिन 5 पॉइंट जो थे, एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग थी, जिसमें स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को लागू करते हुए। दूसरा, जो उसमें लखीमपुर खीरी के जो हमारे शहीद थे उनको न्याय दिलाने की बात थी। बिजली बिल था, जिसमें किसानों को हितों में जो सब्सिडी देने का प्रावधान है, और किसानों को जो स्पेशल प्रावधान दे करके सब्सिडी दी जा रही है और सुविधाएं दी जा रही हैं, उस बिजली बिल के द्वारा उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। पराली का जो जलाने का जो है कानून, उसको प्रदूषण कानून से के दायरे से बाहर करने की बात थी। और जो हमारे उस आंदोलन के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे, उन मुकदमों को वापस लेने की सरकार ने हमें सहमति दी थी। उन 5 पॉइंट पे 9 दिसंबर 2021 को लिखित में केंद्र सरकार के जो कृषि मंत्रालय है, उनके अधिकारी ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि जल्दी ही आपकी ये मांगें पूरी कर दी जाएंगी। तो उन सब बातों को, उन आश्वासनों को देखते हुए हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, जो तमाम देश के उसमें संगठन शामिल थे, उन्होंने उस आंदोलन को स्थगित किया था, ना कि उस आंदोलन को समाप्त किया था, इसी आश्वासन पे कि जल्द ही सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया उसको पूरा कर देगी। 3 साल उस आश्वासन को बीत चुके हैं। जब हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है, उसके नेतृत्व में और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में कुछ संगठन इकट्ठा हुए, उन्होंने जब ये देखा कि 2 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और सरकार ने हमारी मांगों को पूरा करने का काम नहीं किया, अपने वादे को पूरा नहीं किया है, तो हमने उस आंदोलन को फिर से स्थगित किए हुए आंदोलन को फिर से शुरू करने का जो प्रयास किया। कुछ संगठन हमारे साथ नहीं आए, उन्होंने हमारे खिलाफ भी बयानबाजी की। हमारा तमाम संगठनों से ये निवेदन है, एमएसपी गारंटी कानून की जो लड़ाई है, पूरे देश के किसान की ये लड़ाई है। अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू होगा, ये नहीं है कि जो लोग लड़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को सुविधा मिलेगी। ये तमाम देश के किसान, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के किसानों को ये जो फ़ायदा इसका मिलेगा। हमारा उनसे आग्रह है, अगर आपका तालमेल हमारे साथ नहीं बैठ रहा है, और भी इस देश में जगह हैं जैसे खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, रतनपुरा बॉर्डर पे हम लगातार आंदोलन चलाए हुए हैं। उस स्थगित किए गए आंदोलन को, आपका वादा था, आपने उस आंदोलन को स्थगित किया था, उस स्थगित किए गए आंदोलन को 3 साल का समय बीत चुका है। आप दोबारा से शुरू कीजिए, दोबारा से रोड पर आइए और लगातार आंदोलन उसी तरीके से जिस जगह, जिस मोड़ पर हमने उस आंदोलन को छोड़ा था, हमारे 750 शहीद किसानों का सपना अधूरा, उसको पूरा करने के लिए रोड पर आइए, आप शुरू कीजिए। ये बार बार जो बातें की जा रही हैं कि ये लोग अकेले लगे हुए हैं, हमें शामिल नहीं किया गया, आपको किसने रोका है भाई? आप सड़क पे आइए, सब लोग मिल करके आपके नेतृत्व में लड़ने को तैयार हैं। एक बार आप संघर्ष का रास्ता तो अख्तियार कीजिए, सड़क पर आइए, हम सब मिलकर कर ये करेंगे, लेकिन घर बैठने से कोई काम नहीं चलेगा। आखिर में पूछना चाहूँगा, आज जयप्रकाश जी की कोठी के बाहर आप बैठे हो, आपने कल ऐलान भी कर दिया था, तो आज उनकी तरफ से यहाँ कौन है? वो खुद तो यहाँ पहुँच नहीं पाई। जयप्रकाश जी के छोटे भाई हैं, जो वो आज यहाँ मौजूद हैं। सुबह जैसे कि 7:45 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, वो सुबह से यहाँ बाहर हमारे साथ बैठे हुए हैं। और जो भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सांसद जी, जो जैसे कि आज उनकी कोई मीटिंग है, कांग्रेस की कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कोई आज मीटिंग है दिल्ली के अंदर, और संसद का सत्र भी चला है, इस सिलसिले में जयप्रकाश जी दिल्ली में हैं। तो जो भी हमारी बात होगी, इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो वही दोस्तों, लगातार जो है आज जयप्रकाश जेपी हिसार से जो सांसद है, उनके घर के बाहर तमाम हिसार के जो है किसान संगठन वो यहाँ बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की अगर बात करूँ, पुलिस फोर्स की अगर बात करूँ, तमाम जो है वो अपना फोर्स अपना तमाम तामझाम करके जो है यहाँ आई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और आगे आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, वो भी लगातार आपके साथ हम पहले भी जुड़े रहे हैं और आगे भी सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। आपको क्या लगता है इस आंदोलन को लेकर के कमेंट के माध्यम अपनी राय रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।